हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकिस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोइंग आवर नंबर्स के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है आप लोगों का मैथमेटिक्स में। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर के का इंट्रोडक्शन, कंपेयरिंग नंबर्स, जिसमें कि हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का आइडिया मिल गया था, और हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, ये सब पढ़ने वाले थे। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर, इनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोला जाता है, डिटेल्स में बताऊंगी। दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। इसमें हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यू टर्म्स सीखेंगे, जो कि है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ, असेंडिंग ऑर्डर क्या है? Ascending order is the arrangement of numbers from the smallest to the greatest number. तो ascending order में क्या होगा? बहुत सारा एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नंबर दिए होंगे, उसमें से हमें पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है, फिर उसके बाद और थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा, ऐसे ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है? पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उससे ज्यादा छोटा और उससे ज्यादा छोटा, लास्ट को क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखेंगे, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे विद एग्जांपल के थ्रू। तो उसका पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू। तो जो जितना सारा भी नंबर्स दिया हुआ होगा, दो से ज्यादा, पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट वैल्यू को लिखना है। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर अगर दिया हुआ होगा, तो पहले हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट ऑर्डर को लिखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर दिया हुआ होगा तो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को लिखेंगे, देन रिपीट फॉर द रिमेनिंग वैल्यू। सो लास्ट नंबर, जितना तो नंबर है वो लास्ट तक आने तक, वो प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर फैमिली। आप लोगों के फैमिली मेंबर्स का जितना भी मेंबर है, सपोज 5 फैमिली मेंबर्स है, उनके हाइट के बारे में हम लोग जानेंगे किसका कितना है, और उनका एग्जांपल लेंगे, और उसको बोथ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो लेते हैं आप लोग के फैमिली मेंबर्स हैं। पहले ग्रैंडफादर के लिखते हैं। सपोज उनका हाइट है 171 सेंटीमीटर। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कोई भी चीज अगर ले रहे हो तो उसका यूनिट देखना है, यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक का मैं सेंटीमीटर में लूं और किसी का 1 मीटर में लूं, ऐसा नहीं होगा। यूनिट सेम होना चाहिए। ग्रैंडमदर का लेते हैं 155 सेंटीमीटर। आपका हाइट लेते हैं। योर हाइट इज, सपोज सिंस यू आर द स्मॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपका हाइट भी कम होगा, 99 सेंटीमीटर। मदर का लेते हैं 167 सेंटीमीटर, और फादर का लेते हैं 181 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो प्रॉब्लम क्या है? ये इस जो जितना भी आपका हाइट है, इसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट। सपोज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पहले करते हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा? आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। इसका मतलब पहले स्मॉलेस्ट नंबर को हम, या फिर स्मॉलेस्ट हाइट को देखेंगे। असेंडिंग मतलब पहले स्मॉलेस्ट होगा। तो जैसे कि हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे, कैसे आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो मैं आपको डिटेल में समझाई थी कंपेयरिंग नंबर्स में। सो उसी फॉर्मूला को आप लोग याद रखना, उसी स्टेप्स को याद रखना, और उसी हिसाब से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को फाइंड करके लिखना है, अरेंज करना है। असेंडिंग में क्या होगा? पहले स्मॉलेस्ट। तो देखिए, नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ इसका 3 है, इसका 3 है, लेकिन इसका 2 है और बाकी सबका 3 है, तो
सबसे छोटा वाला क्या होगा, 99 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। देन हो गया 171, 155, 167, 181। तो वंस प्लेस तो सबका सेम है, 111। सॉरी, हंड्रेड्स प्लेस क्या है, सबका सेम है, 111। नेक्स्ट जो प्लेस है उसका क्या है, 7, 5, 6, 8। तो ये नेक्स्ट है आपका 155 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट हो गया हम लोग का क्या होगा, आप उसी हिसाब से फाइंड आउट करना। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 167 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 171 सेंटीमीटर। और लास्ट है 181 सेंटीमीटर। सो उसी हिसाब से क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर आएगा तो ये आपका हाइट है, योर्स 155 किसका है, ग्रैंड मदर का। 167 किसका है, मदर का। 171 किसका है, ग्रैंड फादर का। 181 सेंटीमीटर किसका है, फादर का। उस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, जस्ट रिवर्स इट। तो 181, 171, 167, 155, 190, इसका रिवर्स कर देंगे। तो इससे हमें क्या फायदा होगा और क्या क्या इस डेटा से हम क्या क्या चीजें मालूम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज क्वेश्चन में आएगा कि किस फैमिली मेंबर का सबसे कम हाइट है। उस हिसाब से क्या है, हम ये चीज को इजीली देख के बता सकते हैं कि दैट योर हाइट इज द स्मॉलेस्ट हाइट। और पूछने से आपके फैमिली मेंबर में सबसे ज्यादा हाइट किसका है, तो उस हिसाब से ये बहुत एक सेकंड के अंदर ही हम लोग बोल सकते हैं कि फादर का हाइट सबसे ज्यादा है और कितना है, 181 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग बनाइए और सब लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड्स आप ले सकते हैं, उनका हाइट भी ले सकते हैं। स्कूल स्कूल में जो आपके फ्रेंड है, सपोज 5-6 फ्रेंड है, तो उनका हाइट आप लोग ऐसे लिस्ट कीजिए। उस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उनमें से सबसे ज्यादा टॉल कौन है, सबसे ज्यादा शॉर्ट कौन है, शॉर्ट हाइट वाली, वो जान सकते हैं। देन उनका वेट भी ले सकते हैं, किसका सबसे ज्यादा वेट है, किसका सबसे कम वेट है। सपोज आप किसी दुकान में कपड़ा खरीदने गए हो और एक वो दुकान वाला आपको बहुत सारे कपड़े दिखा दिए, 4-5 वैरायटी का, और सबका प्राइस बोल दिया। तो सपोज घर में आप लोग पूछोगे मम्मी से कि कौन सा कपड़ा लेना है, तो मम्मी बोलेगी सबसे कम जिसका पैसा है वो लाओ, और या फिर बोलेगी सबसे ज्यादा जिसका पैसा है जिस कपड़े का वो लाओ। तो उसी केस में ये सब काम आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आ गया शिफ्टिंग डिजिट्स। तो ये क्या है पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्या है ये। दिस इज अ मैथमेटिकल फन एक्टिविटी। मतलब ये एक फन एक्टिविटी है जो जिसमें कि बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अ, एक जैसे शिफ्टिंग, वो उसका उस वर्ड ही आपको बता रहा होगा कि ये क्या होगा। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना या फिर शिफ्ट करना। जैसे कि घर का कोई चीज है, आप एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर शिफ्टिंग दैट आइटम। सो उसी हिसाब से मैथमेटिक्स में क्या होगा, एक डिजिट को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। सो इसमें से क्या होगा, ये खेल खेलने से, ये फन एक्टिविटी करने से क्या होगा, मैथ्स में आपकी रुचि बढ़ेगी आप जब नंबर्स के साथ खेलोगे तो। So it involves shifting of digits from one place to another place. Let's take an example. Suppose एक आपको नंबर दिया गया है 497। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारा कंडीशंस दिया होगा। एक कंडीशन के हिसाब से ये करो, दूसरे कंडीशन के हिसाब से ये करो। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, मेक लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दिस डिजिट्स। मेक लार्जेस्ट नंबर क्या है, पहला जो रूल में बताई थी, लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे लार्जेस्ट डिजिट को पहले लिखेंगे। लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, 9, देन 7, देन 4। स्मॉलेस्ट उसका रिवर्स 497, सॉरी 479। सपोज सेकेंड कंडीशन है, एक्सचेंज द डिजिट
at hundreds place with the digit at ones place. Exchange the digits. This is the hundreds and ones. सो हंड्रेड्स और वंस प्लेस में जो जो डिजिट है यानी कि 4 और 7 उसको क्या करना है, एक्सचेंज या फिर इंटरचेंज करना है। 7 इसके जगह आ जाएगा और 4 इसके जगह आ जाएगा, तो न्यू नंबर क्या होगा 794। 497 में क्या के 7 यहाँ पे लाए और 4 यहाँ पे लाए, तो न्यू नंबर हुआ कि नहीं। देन थर्ड कंडीशन है, सपोज मेक मोर नंबर्स फ्रॉम these digits। तो यहाँ पे बहुत सारे 3 डिजिट्स है, इसमें आपको जितना भी नंबर आ रहा है उतना डिजिट बनाना है। मैं पहले लेती हूँ जैसे कि लार्जेस्ट नंबर से 974, उसका हम क्या करेंगे, सपोज रिवर्स के 4 7 9, तो इसमें से ही 2 नंबर आ गए। फिर 7 को पहले लिखते हैं 7, उसके बाद 9 को लिखेंगे और 4 को लिखेंगे, तो उसका रिवर्स क्या है 497। ये 4 नंबर टोटल हो गया। 7 उसके बाद 4 को लिखते हैं और 9 को लिखते हैं, देन उसका रिवर्स 947। आई थिंक और देखिए क्या नंबर हो सकता है, क्या 3 डिजिट से इतना ही नंबर बन सकता है, तो देखिए कितना सारा नंबर बन गया वही 3 डिजिट नंबर से। सपोज और एक कंडीशन देती हूँ, अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सब जितना नंबर्स है, जितना नंबर्स बना, आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कीजिए, जो कि आप पहले से ही पढ़े हो। अभी अभी मैं पढ़ाई थी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो पहले सपोज असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं उसको। असेंडिंग मतलब क्या है, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये है 100 प्लेस में 4 है, बाकी सबका 9, किसी का 7 ऐसे है। और जिस जो 2 नंबर बचा 100 प्लेस में जिनका 4 है, उसमें क्या है, फिर लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में क्या है, इसका 7 इसका 9 है, तो ये स्मॉलेस्ट होगा 479। सो ये आउट हो गया। देन ये होगा, ये भी आउट हो गया 497। बाकी बचा ये 99 है, ये 77 है। ये दोनों में से सबसे छोटा कौन है 749, this will be out, then this will be out 794। बाकी बचा ये दोनों में से सबसे छोटा ये है, सो 947। नेक्स्ट ये लास्ट को है 974। आपका हो गया असेंडिंग। और डिसेंडिंग में रिवर्स द केस, 974 947 794 749 497 लास्ट को 479। तो देखिए एक ही डिजिट में हम लोग कितना सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना सारा न्यू नंबर्स बना सकते हैं। तो ये हुआ ना आपका एक मैथमेटिकल प्रॉपर फन मैथमेटिक्स फन एक्टिविटी। तो उस हिसाब से जैसे कि मैं 3 डिजिट वाला की हूँ, आप घर में एक 4 डिजिट वाला, सपोज आई एम गिविंग यू होमवर्क 3 9 2 4, ये सब डिजिट्स लेके 3 9 2 4, इसको लेके ये सब कंडीशन देके आप लोग कीजिए। लार्जेस्ट नंबर बनाइए, स्मॉलेस्ट बनाइए, एक्सचेंज करके वैल्यूज। सपोज यहाँ पे क्या है 100 प्लेस, सॉरी 1000 प्लेस, लेट्स टेक 1000 प्लेस और 10 प्लेस, दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 2934। ऐसे ही वो जितना सारा नंबर बना सकते हैं इस डिजिट से बनाइए और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्लेस कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।